स्टोसिंग में हमें ज्वाइन किया है मैसम रजा, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर एंड ट्रेनर, डेफ एम्प्लॉयमेंट मैनेजर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, जैसे आप एक बहुत ही चैलेंजिंग काम कर रहे हैं और इसको सीखना, इसको समझना बहुत मुश्किल है। आजकल तो लोग अपनी ज़बान नहीं समझ पाते, तो ये तो बहुत मुश्किल ज़बान है और इसको इंटरप्रेट करना और सब कुछ ट्रेनिंग करना। इंस्पिरेशन कैसे आई? व्हाई डिड यू थिंक कि ये आपने करना है? बेसिकली जर्नी का स्टार्ट ऐसे हुआ था कि माय फादर इज डेफ। अच्छा। yes, मेरे अब्बू डेफ थे, तो बेसिकली टर्म यूज होती है कोडा, चाइल्ड ऑफ डेफ अडल्ट, जो यूनिवर्सली टर्म है एक। ठीक है। तो आई माई सेल्फ आई एम अ कोडा। Okay. तो मैं कोडा हूँ, तो मेरी पहली लैंग्वेज, मेरी अम्मी हियरिंग थी। हाँ। तो मेरी पहली लैंग्वेज अगर उर्दू थी या इंग्लिश थी जो घर में होती है, साथ साथ मेरी साइन लैंग्वेज भी थी। लाइक फ्रॉम द डे ऑफ फर्स्ट डे ऑफ माय बर्थ। ऑब्वियसली क्योंकि आपके फादर और आपकी अम्मी को आती थी। बिल्कुल, मेरी अम्मी को आती थी। ठीक है। और मेरी अम्मी हियरिंग भी थी, तो मेरे लिए दोनों लैंग्वेज मेरी फर्स्ट लैंग्वेज थी। हर बच्चे के लिए उर्दू या इंग्लिश होती है फर्स्ट लैंग्वेज, लेकिन आपके लिए साइन लैंग्वेज और ये उर्दू लैंग्वेज थी, नॉर्मल लैंग्वेज थी। तो बस वहाँ से मेरा ये लैंग्वेज तो साथ साथ लाइक ग्रोथ के साथ साथ ये साइन लैंग्वेज सीखता गया अब्बू के साथ। ठीक है। एंड देन लास्ट एंड और कभी पता था कि वो जेनेटिकली हैं या उनको बाद में हुई थी प्रॉब्लम? नहीं, जेनेटिकली, मतलब इट वाज बाय बर्थ। ओके, बाय बर्थ। यस। डेफनेस की अलग अलग कॉजेज होती हैं, ड्यू टू सीवियर इलनेस भी डेफनेस होती है और किसी को बाय बर्थ भी होती है। अच्छा, और पता बहुत देर से चलता है? आई थिंक उसका कुछ ही महीने में पता चल जाता है। लाइक बाय बर्थ का तो कुछ ही महीने से पता चल जाता है, बिकॉज अब तो हर जगह नॉर्मल ये नॉर्मल हो गया है कि आफ्टर द डिलीवरी कि बेबी का वो टेस्ट होता है। टेस्ट अब होने लग गया है, पहले नहीं होता था। और अब तो वो कॉकलियर प्लांट जो होता है वो भी लगने लगा है, लेकिन इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव हियर। एंड उसके चांसेस भी पॉजिटिव रेशियो इज लाइक 4-5 आउट ऑफ 10। अच्छा, तो आपने तब सीखना शुरू की एंड हाउ, कहाँ से आपने सीखना शुरू की? क्योंकि अब्बा से ही सीखना शुरू की। एंड देन प्रॉपर ट्रेनिंग कब? पता नहीं था कि ये मेरी कैरियर पाथ बन जाएगा। बेसिकली प्रॉपर ट्रेनिंग इसकी अपनी जगह, बिकॉज घर में नॉर्मली मेरी उर्दू के साथ साथ साइन लैंग्वेज एक दूसरी लैंग्वेज है, मतलब नॉर्मली यूज है। एंड 2014 में मैं इस फील्ड में एक्चुअली एंटर हुआ। 2014 में ऐसे हुआ मतलब क्योंकि देखिए, घर में होना और इसको प्रॉपर्ली ट्रेन होना इसके लिए और फिर आगे उसको अपना करियर बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 2014 के मुझे किसी ने कहा कि यार एक इवेंट हो रहा है जहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, अगर आप उनके लिए कुछ इंटरप्रेट कर सको। तो पूरा सेमिनार था जो इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे पे, एंड वो मैंने पूरा इंटरप्रेट किया था। एंड वो डेफ लोगों को बहुत पॉजिटिवली प्रूव हुआ कि यार हम लोग तो हर साल आते थे, बस कुछ करते नहीं थे। क्योंकि हमारे पास कोई था ही नहीं सुनने बोलने सुनने या। तो वो प्रॉपर साइन लैंग्वेज में जब मैंने उनको प्रॉपर कन्वे किया कि वो जो स्पीकर आ रही है कहना क्या चाह रही है, तो इट वाज रियली, तो फ्रॉम दैट डे वहां से मेरा कैरियर पाथ स्टार्ट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए व्हाट टाइप्स ऑफ साइन लैंग्वेज यू डू? कौन सी टाइप्स हैं आपकी? बेसिकली साइन लैंग्वेज स्टैंडर्डाइज हर कंट्री की अपनी लैंग्वेज है। हर कंट्री की, वही मैं पूछना चाह रही हूं। पाकिस्तान साइन लैंग्वेज फॉर डिफरेंट होती है। यस, PSL is different, ASL American Sign Language is different. अच्छा। BSL is different. What is the difference? Like for example in Urdu it's sorry, or in Urdu it's माफ करना, English में I'm sorry, like हाँ, तो वो कैसे डिफरेंट हो जाता है एक्शन? बिल्कुल एक्शन डिफरेंट है। अच्छा, जैसे माफ करना आप कैसे करेंगे? इन पाकिस्तान में बेसिकली यू यूज होता था। अच्छा, यूं करना है, वो तो हम हर जगह ही कर रहे हैं। हाथ जोड़ना, हाथ जोड़ना। अमेरिका में वेरी पोलाइटली यू हैव टू अपोलोजाइज लाइक दिस, आई एम सॉरी। अच्छा, यूं करते हैं। यस, बट पाकिस्तान में बहुत चीजें हैं ये कॉपी हो रही है। अच्छा। बहुत डेफ है जो येलो साइन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो सही नॉर्मल। बहुत चीजें हम कोशिश कर रहे हैं कि वी मेक इट स्टैंडर्डाइज कि PSL पाकिस्तान साइन लैंग्वेज शुड बी यूज्ड, बट मोस्टली डेफ आर यूजिंग ASL एज वेल, BSL एज वेल। दुनिया में सबसे लार्जेस्ट लाइक मोस्ट स्पीकिंग लैंग्वेजेस लाइक IPSL, इंडियन पाकिस्तान साइन लैंग्वेज। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं इसको कितना टाइम लगता है सीखने में? लाइक अगर आपके, जैसे आपने तो बचपन में अपने घर में ही देख लिया था, बट अगर एक बच्चा आपके पास आ रहा है और वो ट्रेनिंग ले रहा है, तो ऐसे बहुत आते हैं जिनसे मेरा एक ही सवाल होता है कि सीख क्यों रहे हो? एक या पैशन है तो एक अपनी जगह पे। क्योंकि हमारी एक एक्ट्रेस भी हैं मदिया इफ्तिखार, उनके पेरेंट्स जो थे वो दोनों ही डेफ थे, एंड लकीली अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन शी वाज बोर्न शी वाज नॉर्मल। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से होती है चीज, और वो उस बच्ची फिर उनको सीखनी पड़ी क्योंकि उनके पेरेंट्स ऐसा ही है। तो मैं यहाँ पर एक चीज आपको करेक्ट करूँ कि नॉर्मल डेफ भी है। बेसिकली उनके लिए हम लोग टर्म यूज डेफ एंड वी आर हियरिंग। ठीक है। हियरिंग एंड डेफ बहुत पहले टर्म यूज होते हैं, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल, जो एक बहुत गलत वर्ड है ये। तो हम लोग हियरिंग है
हाँ। और जो बोल सुन नहीं सकता वो डेफ है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ जब हम ये बचपन में टर्म थे, एक नॉर्मल का ना बहुत ज्यादा गलत है, बिकॉज और हम वो सब कर सकते हैं। और हम जब बच्चे होते थे तो ऑब्वियसली बच्चों को जो चीज़ सुनने में आती है, जब कहीं से सुनते हैं, ये वर्ड बहुत यूज़ किया जाता था, डेफ एंड डम। यू शुड नेवर कॉल देम डम, बिकॉज आई थिंक वो हमसे बहुत ज़्यादा जो होते हैं उनमें पोटेंशियल होता है और बहुत क्वालिटीज़ होती हैं, सो यू शुड नेवर कॉल देम डम बिकॉज दे आर नॉट डम। एक चीज़ मैं यहाँ का ज़रूर हम अभी बात कर रहे थे कि हमारे मुल्क का एक बड़ा बड़ा ड्रॉबैक है ये कि हमारे मुल्क में अगर कोई बच्चा डेफ हो जाता है, नहीं सुन पाता, तो हमारे यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कॉक्लियर प्लांट लग सके या उस बच्चे को हम इस ऑपरेशन से जो है फैसिलिटेट कर सकें, क्योंकि यहाँ पे महंगा बहुत है, कम से कम 20-25 लाख रुपए। अब तो मेरे ख्याल से जिस तरह डॉलर महंगा हो गया और महंगाई हो गई, तो 20 लाख की तो कहानी ही नहीं है, इट्स मोर देन दैट। अच्छा, मुझे ये बताइए, लेकिन हमारे यहाँ अपने तौर पे बहुत से स्कूल्स खुल चुके हैं। मुझे याद है मैंने एक शो भी किया था, सिंधी मुस्लिम के पास एक स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल है डेफ बच्चों के लिए। कहीं ना कहीं इन बच्चों को जॉब्स की अब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाती हैं। आप मुझे ये बताएं कि इन लोगों के लिए आप एक तो की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और हाउ डू यू गेट देम इनटू सम वर्किंग प्लेस, या कहीं इनको कहीं एम्प्लॉयमेंट्स कैसे आप लोग दिलवाते हैं? ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐड करूंगा, सिंध गवर्नमेंट लॉ है कि 5% ऑफ योर वर्क फोर्स शुड बी डिसेबल, मतलब आपकी वर्क फोर्स में 5% डिसेबल होना चाहिए। अब डिसेबिलिटी में काउंट होती है डेफनेस भी। तो बेसिकली मैं कंपनीज को अप्रोच करता हूँ, उनको कन्विंस करता हूँ। उनका पहला सवाल आता है कैसे, लाइक वो बोल नहीं सकता, हम बात कर सकते, कैसे बात करेंगे? तो मैं उनको ये सारे आंसर्स का जवाब देते हैं। जवाब ऐसा होता है उनको पूरी तरह कन्विंस कर लेते हैं, और स्टेप्स बाय स्टेप हमारी सर्विसेज में डेफ की तरफ से सर्विसेज है। ठीक है, डेफ एक डिपार्टमेंट है, डेफ एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमें मैं लीड कर रहा हूँ। वहाँ से हम लोग बेसिकली एम्प्लॉयमेंट लीड करते हैं, कंपनीज को कन्विंस ऐसा करते हैं कि कैंडिडेट्स की सिलेक्शन हम आपको करके देंगे। मेरे पास एक बहुत बड़ा आपको नजर आ जाता है कि किसमें पोटेंशियल है, कौन कर सकता है। मेरे पास एक बहुत बड़ा पूल है। डेफ कम्युनिटी में एक रिकॉग्नाइज्ड पर्सन है कि यार जॉब के लिए ना मैसम से कांटेक्ट कर लो, कि यार सीवी मैसम को भेज दो। अब सीवी में बस डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से, लाइक जीरो एजुकेशन ओके प्रोडक्शन में जा सकते हैं, बिल्कुल। गुड एजुकेशन कैन गो इन ऑफिस वर्क, उससे अच्छी एजुकेशन कैन गो इन एनी अदर डिपार्टमेंट एज वेल। सही। तो जिस हिसाब से कंपनी से हमारी कांटेक्ट होता है कि आप किस डिपार्टमेंट में स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, मोस्टली कंपनी प्रोडक्शन में लेना चाहती है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि एक हमारा फास्ट फूड है, आई एम नॉट गोइंग टू नेम इट, बट वहाँ पे सारे जो हैं, एक उनकी ब्रांच है शबास पे, जो सब बच्चे जो हैं वहाँ जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डेफ हैं। अब मुझे ये बात बताएं, आपने कहा कि एक साइन लैंग्वेज है जो डेफ ने समझनी है, लेकिन उनके लिए हम साइन लैंग्वेज तो नहीं यूज़ करते। व्हेन वी गो देयर वी ऑर्डर, उनको समझ भी आ रहा हो, तो उनको आवाज़ बेशक नहीं आ रही, लेकिन उनको समझ आ रहा है कि हमें क्या खाना है। ऐसा ही है। तो ये कैसे होता है? तो ये उनकी तरफ से एक वेलकमिंग जेस्चर होता है। ठीक है, बेसिकली बोर्ड भी लगे होते हैं। लेकिन इज देयर एनी अदर वे, या ऐसी कोई प्रैक्टिस या ऐसी कोई एक्टिविटी आप लोग कराते हैं, या कोई ऐसी टीचिंग देते हैं कि जी अगर उसको साइन लैंग्वेज नहीं समझ आ रही तो वो ये बात कैसे समझ रहा है? नहीं, बेसिकली ये होता है कि जैसे डेफ फॉर एग्जांपल 20 डेफ इस कंपनी में एम्प्लॉय हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर जो हियरिंग स्टाफ है, जो इनके साथ काम करने वाला है, उनको वो उनका एचआर उनको नॉमिनेट करता है, और हम लोग लाइक परसुएड करते हैं कि आप लोग उनको साइन लैंग्वेज की ट्रेनिंग दें, जो हम लोग देते हैं। वो आप लोग देते हैं। मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि आपकी ट्रेनिंग्स में क्या क्या आता है? बेसिक साइन लैंग्वेज हमारे पूरी सर्विसेज में ये 4 स्टेप्स होते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स, उनकी ऑनबोर्डिंग, उनका ओरिएंटेशन, एंड देन आपके जो एम्प्लॉयज उनके साथ काम करेंगे उनकी साइन लैंग्वेज की ट्रेनिंग, उसको कहते हैं बेसिक साइन लैंग्वेज। एटलीस्ट उतना उनको सिखा देते हैं कि आप लोग डेली आपस में कम्युनिकेट करो। सही। एंड जब आप डेफ से कम्युनिकेट करोगे और कुछ गलत भी साइन करोगे तो वो सामने से जवाब देगा, यार इसका साइन ये नहीं है, क्योंकि बिकॉज दे आल्सो वांट कि अच्छा एटलीस्ट आप कुछ एफर्ट तो कर रहे हो, तो दे आल्सो रिटर्न। ठीक है, तो आप इस तरह उनको हेल्प करते हैं कि अपॉर्चुनिटीज जो हैं। अच्छा, सिर्फ मुझे अभी थोड़ा सा ही बताएं कि सो फार आपने कहाँ कौन कौन की ऐसी जगहें हैं, कंपनीज के बेशक आप नाम ना लें, लेकिन वो कौन कौन सी फील्ड्स हैं जहां आपने इन बच्चों को अकोमोडेट किया है? टेक्सटाइल इज अ वेरी गुड फील्ड। टेक्सटाइल, बिल्कुल। इन प्रोडक्शन, मतलब टेक्सटाइल जहां आपको अच्छा रिस्पांस आया है। टेक्सटाइल में तो लाइक अगर हियरिंग और डेफ की लाइन लगी हुई है प्रॉपर, तो डेफ की लाइन से टारगेट इन द एंड अच्छा अचीव हो रहा है, तो बस बात ही नहीं करते, सिर्फ काम में लगे होते हैं। सही। तो एंड डिपेंड ऑन दिस फूड चेन, जिस आप फूड चेन की बात करें, वो हमारे बहुत अच्छे एक लाइक सपोर्टर है। उन्होंने लाइक ऑलमोस्ट 6 आउटलेट्स है जो उन्होंने पूरे डेफ, या बिल्कुल। उससे आगे चलते हैं। बैंक सेक्टर इज गुड। बैंक सेक्टर, ये मैं पूछना चाहती हूँ कि बैंक्स में बेसिकली
अभी तो बैंक्स और एक्नॉलेज कर रहे हैं, बिकॉज एक बैंक को देख के दूसरा बैंक कर रहा है। सेम एज विद टेक्सटाइल, ठीक है, कंपटीशन में अगर आप देखें एटलीस्ट कंपटीशन में किसी एक बंदे की नौकरी तो लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है ये, और ये कंपटीशन में भी लग रही है। और लेकिन हो सकता है कंपटीशन नाउ दे आर ट्राइंग टू फेवर देम एंड दे आर ट्राइंग टू अकोमोडेट देम, व्हिच इज वेरी गुड। इसी तरह अगर आप डॉल्मेन जाते हैं या आप कहीं भी जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ अक्सर जो एक पूरी पार्किंग लॉट की जो आपकी वैले सर्विस है वो सारे जो हैं वो डेफ हैं, बट गाड़ी भी चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो इस तरह हम लोगों ने जो ये कह दिया, बहुत सारी कंपनीज है जो एक दूसरे को देख के अवेयरनेस क्रिएट हो रही है एंड दे आर कंसीडरिंग यार हमको भी इनको रखना चाहिए। एक्चुअली जब हम मिनिमम नंबर से बढ़िया, हाँ एक्चुअली जब हम एक कोई भी ऐसी किसी में कोई ऐसी चीज़ हो, मुझे वर्ड आई कांट पुट इट इन वर्ड्स, कि जब आप इनको स्पेशल कहते हैं तो आई थिंक दे आर वेरी स्पेशल। ये स्पेशल ही हैं बच्चे, क्योंकि आप स्पेशल बच्चे को अगर कहते हैं ना स्पेशल बच्चा, तो उसमें वाकई कोई स्पेशल बात होती है। एनीवेज, आप मुझे ये बताइए, आपने अल्फ़ाबेट्स की अभी बात की थी कि अल्फ़ाबेट्स कैसे इसको करने होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। अल्फ़ाबेट हम लोग बेसिकली साइन लैंग्वेज में जो स्टार्ट लेते हैं, जो फर्स्ट कैटेगरी होती है वो अल्फ़ाबेट्स की होती है। ठीक है, और इनके क्या अल्फ़ाबेट सेम होते हैं या हमारे जैसे ही होते हैं? लाइक हम एबीसी पढ़ते हैं या हमारा जो स्टार्ट होता है वो एबीसी होता है। अल्फ़ाबेट उनके लिए भी एबीसी, वो अल्फ़ाबेट साइन है। ओके, तो वी स्टार्ट विद एबीसी। ठीक है, हाउ डू यू डू दैट? ए, यू हैव टू डू, या ए, ओके, ए, ये ए है, यस, ठीक है, सिंपल ए, ठीक है। और बी कैसे होएगा? बी, यस, बी। पर देखिए, अगर एक टॉडलर है और एक बच्चा स्टार्ट ले रहा है तो उसको उस चीज में लाना बहुत मुश्किल है। देयर इज अ लर्निंग पोर्टल psl.org.pk, ठीक है, ये डेफरी की तरफ का एक स्टार्टअप है, मतलब उनका एक साइन लैंग्वेज की प्रॉपर डिक्शनरी है। ठीक है, PSL ऐप भी है और PSL वेबसाइट भी है। सब यूजर्स के लिए बता दो, PSL ऐप। हाँ, आप जरा अपनी ऐप्स के बारे में भी बता दें, अपना पेज भी बता दें। ऐप मेरी अपनी डेफ रीच की एक ऐप है जहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 6000 वर्ड्स की साइन मिल जाएंगे। ठीक है, 6000 प्लस एवरी कैटेगरी। हम लोग जो कंपनी में डेफ एम्प्लॉय करते हैं उनके टर्मिनोलॉजीज लेते हैं कि यार आप क्या क्या यूज करते हैं। टेक्सटाइल में बहुत सारे वर्ड्स हैं तो उनके साइन क्रिएट करते हैं। सही है। And क्या ऐसा होता है मीसम, जैसे एवरी ईयर कोई भी कंपनीज होती हैं या कोई भी ऐसी चीजें होती हैं उसमें आप एनहांस करते हैं, नई टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं, नए कोर्सेज होते हैं, तो आप लोग उसको करते रहते हैं? बिल्कुल, उस पे मतलब बहुत काम करते थे। गुल अहमद, बहुत सारे टेक्सटाइल है जिसमें ये चीजें इंप्लीमेंट हुई है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क। एंड अल्लाह करे कि हमारे यहाँ ऐसे गवर्नमेंट भी कोई ऐसी चीज़ें कर ले और ऐसे स्कूल्स बना दे क्या, ताकि हम इन डेफ जो हमारे डेफ रीच वाले बच्चे हैं या उनको प्रॉब्लम होती है तो वो उससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।